हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज द wrong statements. Option A, Neurospora is used in study of biochemical genetics. Option B, morels and truffles are poisonous mushrooms. Option C, yeast is unicellular and used in fermentation. Option D, penicillium is multicellular and प्रोड्यूसेज एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए की बात करें न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा जो है वो इसे जो है जेनेटिकल स्टडी जो है उसमें प्रयुक्त किया जाता है, और न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक्स में प्रयुक्त किए जाने के कारण इसे जो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जिस तरह जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला पर आसानी से किए जा सकते हैं, वैसे ही जो है न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिकल स्टडी या जेनेटिक्स से रिलेटेड स्टडी के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कह दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें मोरेल्स एंड ट्रफल्स, तो मोरेल्स और ट्रफल्स दोनों जो है वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य जो होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों की फ्रूटिंग बॉडीज को कहा जाता है, और ये जनरली एडिबल होते हैं। मोरेल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते हैं। पॉइजनस कुछ मशरूम होते हैं। बेसिडियम एसिडिस में पाए जाने वाले कुछ सदस्य जो है वो मशरूम बनाते हैं, और उन मशरूम में से कुछ पॉइजनस हो सकते हैं। मोरेल्स और ट्रफल्स जो है जनरली पॉइजनस नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें यीस्ट इज यूनिसेलुलर, तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल करेक्ट, और यूजफुल इन फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में काम आता है। यीस्ट जो है उसे ब्रेवर्स यीस्ट की बात करें तो वो ब्रेविंग इंडस्ट्री में काम आता है, और यीस्ट की अनेक प्रजातियां जो है फर्मेंटेशन को परफॉर्म करती है, तो ये भी सही ऑप्शन है। आगे बात करें डी ऑप्शन की, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, तो पेनिसिलियम जो है फंजाई का एग्जाम्पल है, और ये जो है कैसी फंजाई है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक फंजाई है, और एंटीबायोटिक्स इनसे प्राप्त होते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स की बात करें फंजाई में जो खोजी थी वो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कौन से सन में खोजी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वो इस पेनिसिलियम नोटेटम से खोजी थी। पेनिसिलियम नोटेटम में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। तो पेनिसिलियम जो है ऐसा जीनस है जिसमें मल्टी सेलुलर फंजाई है ये, और इससे जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, मोरेल्स और ट्रफल्स जो है कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, और ऑप्शन में दर्शाया गया है इनको पॉइजनस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक।